तो कैसे आप सभी लोग। आज हम लोग सीखेंगे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। इस इस कहानी से हम लोग को हिंदी टू इंग्लिश चेंज करना है। इस कहानी का शीर्षक है मक्खी का लालच। चलिए पढ़ते हैं फिर। एक बार एक व्यापारी अपने ग्राहक को शहद बेच रहा था। इसका अनुमान निकालेंगे। एक बार एक व्यापारी मतलब अ मर्चेंट अपने ग्राहक को शहद बेच रहा था। अ मर्चेंट वॉज कैरिंग अ जार ऑफ हनी टू अ कस्टमर। मतलब कि वो अपने एक दिन वो जो दुकान में बैठा था व्यापारी, वे अपने ग्राहक को शहद दे रहा था। दूसरा है, तभी अचानक व्यापारी के हाथ से फिसल कर शहद का बर्तन गिर गया। मतलब कि तुरंत जस्ट वो जो व्यापारी दे रहा था जब शहद अपने ग्राहक को, तो वे उसके हाथ से उसका शहद फिसल गया। तो इसकी इंग्लिश हम लोग कहेंगे when it slipped। फिसलना मतलब होता है slipped from his hands। उसके हाथों से फिसल गई और वो नीचे गिर गई। बहुत शहद भूमि पर बिखर गया। स्कैटरिंग मतलब फैल जाना। द हनी एवरीवेयर मतलब स्कैटरिंग हनी एवरीवेयर। शहद जो है चारों तरफ फैल जाता है। बहुत सा शहद जितना शहद ऊपर ऊपर से उठाया जा सकता था उतना व्यापारी ने उठा लिया। द मर्चेंट मतलब कि व्यापारी मतलब मर्चेंट होता है। पिक अप एज मच जितना उसने उठा सकता था। एज ही कुड बट सम ऑफ रिमेन स्टक ऑफ द ग्राउंड। लेकिन मतलब बट होता है। सम मतलब कुछ, ऑफ मतलब का, रिमेन मतलब बच जाना। स्टक ऑफ द ग्राउंड जमीन पर बच जाता है। लेकिन कुछ बच जाता है जमीन पर। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ ही देर में बहुत सी मक्खियाँ उस जमीन पर गिरे हुए शहद पर आकर बैठ गईं। जो मक्खियाँ वहाँ बैठी रही होंगी, देखती होंगी कि शहद गिरा तो हम लोग को खाना चाहिए, तो वो आकर बैठ जाती हैं। इसकी इंग्लिश होगी सून मतलब तुरंत होता है, मतलब कि जल्दी ही। और स्वान मतलब मक्खियाँ। ऑफ बीज मतलब कि मैं गलती से कर दिया हूँ इसलिए बीज भी उसके साथ, क्योंकि मधुमक्खियाँ भी आएंगी और मक्खियाँ भी आएंगी, इसलिए हम लोग ये पढ़ेंगे। ऑफ ब्लिस एंड स्टार्टेड फास्ट फीस्टिंग ऑन द स्लिप हनी। और जल्दी जल्दी उसको चाटने लगती हैं, क्योंकि जो व्यापारी था वो हटाएगा ना, क्योंकि ग्राहक थे इसलिए।